हेलो दोस्तों, मैं सीमानी मुकु आज लेकर आई हूँ आप सभी के सामने एक छोटा सा किस्सा। अभी कुछ दिनों पहले मेरी सिस्टर के साथ एक घटना हुई। उसकी 1.5 साल की छोटी बेटी को लेकर सिस्टर की सासू माँ उसे गार्डन में नीचे घुमाने ले गई थी। वो लोग क्योंकि वो लोग फ्लैट में रह रहे थे तो नीचे गार्डन था, तो बस वहीं घुमाने ले गई थी उसकी सासू माँ। घूम कर आने के बाद उस दिन तो नहीं पर अगले दिन मेरी सिस्टर की नज़र अपनी बेटी के कानों पर पड़ी। देखा तो उसके कान की एक बाली खो चुकी थी। अब ये पता नहीं था कि वो बाली बीते दिन गार्डन में गिर गई थी या फिर घर में है। और बाली बहुत छोटी होने की वजह से एक डाउट ये भी था, कहीं ना कहीं उस बच्ची ने शायद निगल तो नहीं ली। तो सबसे पहले तो मेरी सिस्टर ने उसे तरह तरह की चीज़ें खिलाना शुरू कर दिया। कभी रोटी खिलाए, कभी केला खिलाए, उसके छोटे छोटे बाइट उसके मुंह में डाल रही थी ताकि यदि गले में कुछ फंसा हो तो वो नीचे उतर जाए। वो काफ़ी डर चुकी थी क्योंकि उसकी बेटी छोटी होने की वजह से अब वो खुद से तो बता नहीं पाती कि उसे क्या हो रहा है, क्योंकि वो अभी बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ 1.5 ही साल की थी। इसके बाद उसकी सासू माँ और उसने डिसाइड किया कि एक बार गार्डन में नीचे देखाते हैं जहाँ वो कल खेल रही थी। इससे पहले मेरी सिस्टर ने पूरा घर, उसका सोने वाला बेड, उसका झूला, सब कुछ छान मारा पर कहीं कुछ नहीं मिला। बाद में दोनों गार्डन में गईं और ऊपर सीढ़ियों से देखते हुए गई, शायद वहाँ गिर गया हो। नीचे पहुंचकर गार्डन पूरा देख लिया पर नाकामी हासिल हुई। डर उस बाली को खोने का नहीं था, डर ये था कि कहीं उस छोटी बच्ची ने बाली निगल तो नहीं ली होगी। दोनों सास बहू ऊपर आई। तब बैठे बैठे सिस्टर की जो सासू माँ है उन्हें एक बात याद आई, किसी की कही हुई। सासू माँ को उनके एक साउथ इंडियन फ्रेंड ने एक बार कहा था, यदि बच्चों पर कभी भी कोई संकट आए या उनके लिए कोई विश मांगनी हो तो उस वक्त तुरंत कार्तिकेय भगवान का स्मरण करना चाहिए। आपकी वो विश या आपकी वो प्रॉब्लम तुरंत ही सॉल्व हो जाती है। वैसे तो सिस्टर की सासू माँ बहुत सारे दूसरे भगवानों को भी पूजती है और गायत्री परिवार का तो वो एक हिस्सा है, अटूट हिस्सा है वो। पर इस वक्त उन्हें सारे भगवान छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कार्तिकेय भगवान याद आए। कितनी मज़े की बात है ना ये। उन्होंने तुरंत सोफे पर बैठे बैठे उनका नाम जपना शुरू कर दिया, यानी कि कार्तिकेय भगवान का, और प्रार्थना की, जो बाली है कृपा कर उसे ढूंढने में हमें रास्ता बताइए। ओम कार्तिकेय स्वामी नमः। वो काफ़ी देर तक बोलती गई इस मंत्र का उच्चार, और अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया, चलो एक बार फिर से नीचे गार्डन में जाकर देख आते हैं। एक आशा थी उन्हें। दूसरी तरफ मेरी सिस्टर बच्ची को खिलाए जा रही थी डर की वजह से। सिस्टर भी सासू माँ के साथ नीचे वापस चेक करने गई। एक बार फिर उन्होंने गार्डन खोज निकाला, जहाँ जहाँ वो खेल रही थी, जहाँ पॉसिबिलिटीज़ थी कि वो वहाँ पर शायद गिरी होगी। और जब वे वापस लौटने को हुए तब गार्डन की बेंच पर धूप में कुछ चमकता हुआ उन्हें कुछ दिखाई पड़ा दूर से ही। बाली में एक छोटा सा डायमंड था जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, जो कि धूप में चमक रहा था। सास बहू दोनों पास गए तो दोनों हैरान हो गई। उस बेंच पर वही बच्ची की खोई हुई बाली पड़ी थी। कैन यू इमेजिन? दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि यदि बाली ना मिलती तो मेरी सिस्टर ने तो पूरी तैयारी कर ली थी कि अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाएगी और चेकअप करवाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मतलब सिस्टर की सासू माँ को बिना चश्मे के दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, तब उन्होंने चश्मा नहीं पहना था। पर यह भी एक चमत्कार था या भगवान का इशारा, जो बाली चमकती हुई उन्हें दिखाई पड़ी। जबकि पिछले दिन से गार्डन में कई बच्चे, कई लोग वहाँ से आए गए, सुबह कुछ मेड्स वहाँ से गई होंगी, पर यह एक मिरेकल था। बाली वहाँ वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। इस घटना को मेरी सिस्टर ने मेरे साथ शेयर किया और बोली, दीदी कार्तिकेय भगवान बहुत पावरफुल है ना, बहुत हाई वाइब्रेशन वाले भगवान हैं, जिन भगवान को वो जानती तक नहीं थी। और अगले ही दिन उसने फटाफट से कार्तिकेय भगवान की एक छोटी सी तस्वीर लाकर उनकी स्थापना अपने मंदिर में की। अपने आप ही भक्ति उसके भगवान के प्रति दिखाई दी। तो इस घटना से मेरे मन में बस एक ही बात आई, एक ख्याल आया, जिसे मैंने अपनी सिस्टर से भी शेयर किया कि आप भगवान को नहीं चुनते, भगवान खुद आपको चुनते हैं आपके घर आने के लिए। एंजल्स होते हैं जो किसी न किसी तरह से आपको सिग्नल्स देते हैं। बाकी ये आप पर निर्भर होता है कि आप उन सिग्नल्स को किस तरह से लेते हैं। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसी कोई अविश्वसनीय घटनाएं हुई हैं
तो प्लीज़ आप अपना किस्सा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पर उसे सभी के साथ साझा करूँगी। ओम कार्तिकेय स्वामी नमः।